हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हमारा पड़ोसी देश विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल 11 बज के शायद 10 मिनट का टाइम रहा होगा। वो जब टेक ऑफ कर रहा था तो एकदम से उसके विंग्स जो है ज़मीन पर टच हुए और एकदम से वो आग के गोले में तब्दील हो गया। वहाँ पर उसमें 19 लोग सवार थे। 18 लोगों की तो जान नहीं बची, लेकिन पायलट कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो पायलट की हालत में अब सुधार है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रीटमेंट अच्छा किया गया, तो अब वो आउट ऑफ डेंजर है। मेरा आज का ये ब्लॉग है कि नेपाल में ही विमान हादसे बहुत क्यों होते हैं। क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं है। शौर्य विमान त्रिभुवन काठमांडू एयरपोर्ट से उसने टेक ऑफ किया और चंद सेकंडों में ही वो एकदम से आग का गोले में तब्दील हो गया। वहाँ पर इस तरह की बहुत घटनाएं होती रहती हैं। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो वहाँ पर एक तो नेपाल देश जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ पे बहुत संकीर्ण पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची है, जिसमें पायलट को विमान को मोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। और जो विमान है वो भी शायद ये जो विमान शौर्य एयरलाइंस का विमान क्षतिग्रस्त हुआ है, ये 20-22 साल पुराना था। तो ये इसको टेस्टिंग के लिए लेकर जा रहे थे और उसमें सब सवार कर्मचारी ही थे। विमान के एयरलाइन के सारे कर्मचारी थे, उसमें टेक्नीशियन वगैरह सब थे और 2-3 भारतीय भी थे। भगवान उन 18 लोगों की आत्मा को शांति दे। बस यही है कि नेपाल की गवर्नमेंट को इस हादसे से थोड़ा सा सबक लेना चाहिए और अपने देश में अपने विमान स्पेशली एविएशन में तरक्की करनी चाहिए। और जो पुराने विमान है उनका बहिष्कार कर देना चाहिए और अपने पायलट्स वगैरह को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। चाहे वो विदेश में जाकर करें, चाहे हमारे हिंदुस्तान में आकर करें। बहुत अच्छी ट्रेनिंग जितना पायलट उड़ान भरेगा, एक्सपीरियंस उसको उतना ही होता है। हम और आप विमानों में सफ़र करते हैं तो हम तो बस पायलट के ही भरोसे होते हैं ना। बाकी तो वैसे भगवान भरोसे होता है, भगवान पे ही हमारी आस्था होती है, लेकिन जो सब मुसाफिरों की जान होती है वो उन दो पायलट पे ही होती है। वो लोग चाहे 150 हो मुसाफिर, उसमें पैसेंजर, चाहे छोटा भी विमान हो, तो जो पायलट है कहते हैं ना कि अगर ऊपर कुछ तो जब विमान का सुनते होंगे ना क्रैश, वो तो कई तो बेचारे वैसे ही मर जाते हैं। तो ये तो बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन नेपाल में इस तरह के हादसे अक्सर आते हैं और हमें सुनने में भी मिलता है। अभी पिछले 1.5 साल पहले भी एक हादसा हुआ था और एक 1992 में भी पाकिस्तान एयरलाइंस का, उसमें तो पता नहीं शायद 170 लोग सवार थे। यहाँ से हमारे हिंदुस्तान से भी लोग जाते हैं। वहाँ पर धार्मिक मंदिर हैं, वहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार, वहाँ पे नेपाल में तो हिंदू राज्य है ना, हिंदू लोग बहुत रहते हैं, तो वहाँ पे लोग श्रद्धा के लिए जाते हैं और बाय एयर कई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका टाइम सेविंग करते हैं। तो बस यही प्रार्थना है कि नेपाल गवर्नमेंट इस हादसे को लेते हुए अपने अच्छे कदम उठाए और अपनी टेक्नोलॉजी को फास्ट करे, जैसे अन्य लोग हैं हमारे देश की, हमारे इंडिया के और सारे वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाए और अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग दे। बस यही है कि बस विमान हादसे में जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों से पूछो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इसी तरह से मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया इस विषय में बताइए कि मैंने ये ब्लॉग आपको किस तरह का लगा और क्या इस ब्लॉग में मैंने गलती करी है। तो बस अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।